तो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के कमेंट एंड मैसेज को देखते हुए मैं आप लोगों को ये BHDG 175 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर करवा दे रहा हूँ। मैंने आपको टोटल 20 क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट दिए हैं जो आपके एग्जाम में दिखेंगे। तो ध्यान देखो, 20 क्वेश्चंस तो आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, लिखना है तो 5 क्वेश्चन है, लेकिन 20 के 20 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, जहाँ के बेस से आपको आएंगे, है ना। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग जल्दी से प्रिपरेशन कर लीजिए। आपका देखिए टाइटल है कोड का मध्यकालीन भारतीय साहित्य एवं संस्कृति। तो यही आपका क्या है स्टूडेंट्स, टाइटल है। तो इसमें जो भी इस चैप्टर में जो भी होगा, इस बुक में जो भी होगा, इस बुक में मध्यकाल के बारे में बताया जाएगा, मध्यकालीन भारत के बारे में बताया जाएगा। साहित्य माने उस समय कैसे पढ़ाई कैसे लिखाई होता था, पढ़ाई लिखाई ना कैसे, शिक्षा व्यवस्था था, एंड उस समय संस्कृति किस तरह से थी, इसके बारे में आपको पढ़ना है। यहाँ पे इसी के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, इनसे बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको 10 सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने अभी जो करवाया है, अभी तो वीडियो भी इसका अपलोड कर दिया हूँ, आप लोग यूट्यूब में देख लीजिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डाल दिया है मैंने 20 क्वेश्चंस। 20 में से मैं अभी 10 क्वेश्चन का करवा रहा हूँ, और बाकी आप लोग जितना ये सब क्वेश्चन का आंसर ना खुद से फाइंड कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन मैं 10 क्वेश्चन का कराता हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स आप दिसंबर में एग्जाम देने वाले हैं, अभी 10 देने वाले हैं, और जून में अगर देने वाले हैं, जून में देंगे तो भाई आपके लिए टाइम तो अच्छा है, तो आप लोग जल्दी से आप रिविजन कर लीजिए। पहला स्टूडेंट आपका क्वेश्चन क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, टाइम बहुत ही कम है मेरे पास भी टाइम नहीं है और आपके पास भी टाइम नहीं है, तो इस समय मैं ज्यादा अच्छा से समझा नहीं पाऊंगा, लेकिन आप ये कोशिश कीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा पीडीएफ को, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो, मैं पढ़ रहा हूँ, आपको सिर्फ सुनना, अगर केवल सुन ही लेते हैं ना सही से, आपको समझ में आने लगेगा। ध्यान से सुनिएगा, है ना, ब्लूटूथ लगा लीजिए, एयरपोर्ट्स लगा लीजिए कान पे, तो आप देन सुनिए। चैनल में न्यू है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग ये बताइए कि वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, अपना जो भी जगह से देख रहे हैं कमेंट कर दीजिए, अपना जगह, है ना, किस सिटी से देख रहे हैं। चलिए, पहला प्रश्न आपका है, भक्ति के अर्थ और स्वरूप पर प्रकाश डालिए। तो भक्ति का अर्थ आपको पता है ना, भक्ति कहाँ से मिलता है, ईश्वर से प्राप्त होता है ना, ईश्वर के प्रति श्रद्धा होता है, प्रेम और समर्पण की भावना ही क्या कहलाता है, भक्ति कहलाता है। भक्ति केवल पूजा पाठ ही नहीं होता है स्टूडेंट्स, भक्ति क्या नहीं होता है, सिर्फ पूजा पाठ ही करना भक्ति नहीं होता है, अनुष्ठान तक ही सीमित नहीं होता है, बल्कि ये जो है ये मन व स्थिति जिसमें यह वह मन है, यह मन की वह स्थिति है जिसमें भक्त अपने अहंकार को त्याग कर ईश्वर की जीवन का आधार मानता है। मतलब कि उन्होंने भक्ति का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पूजा कर लिए और हम पापी हैं, हम गलत काम कर रहे हैं ना, तो अब हम गलत काम कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं, तो बुरा कार्य कर रहे हैं तो फिर हम पापी हैं, तो हम उसमें भक्ति कैसे, वो भक्ति हमारा भक्ति नहीं हुआ, ठीक है। ये नहीं, भक्ति क्या है कि हम जीवन को अपना समर्पित कर देंगे ईश्वर पर, तभी वो उसे हम लोग क्या कहेंगे, भक्ति कहेंगे। भक्ति का स्वरूप अत्यंत व्यापक और मानवीय है, इसमें ईश्वर के प्रति प्रेम, विश्वास, सेवा, ध्यान, गुणगान और आत्मसमर्पण जैसे तत्व शामिल होते हैं। भक्ति भाव का उद्देश्य ईश्वर से आत्मिक जुड़ाव स्थापित करना और मन को पवित्र, शांत तथा विनम्र बनाना है। भक्ति का स्वरूप 2 प्रकार का माना गया है, साकार भक्ति और निराकार भक्ति। साकार भक्ति क्या होता है ये देखिए, साकार भक्ति में स्टूडेंट्स देखिए, ईश्वर को मानवीय रूप में पूजता है। साकार भक्ति में किसमें, ईश्वर को मानव के रूप में पूजा जाता है, जबकि निराकार भक्ति में ईश्वर को सर्वव्यापी शक्ति के रूप में पूजा जाता है, ठीक है। भक्ति मानव को नैतिक, सदाचारी और करुणामयी बनाती है, इसलिए इसका स्वरूप केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक और सामाजिक स्तर पर भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार भक्ति मनुष्य की भावनात्मक, नैतिक और आध्यात्मिक उन्नति का सर्वोत्तम मार्ग है। तो देखिए, ये नहीं समझिए कि ये 20 मार्क्स के क्वेश्चन का आंसर आपने, ये आपको एक हिंट मिला, अब इनसे माइंड में जोड़ के लिख दो ना। आपको जितने भी पेज लिखने हैं, 4 पेज, देखो अगर 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको 4 पेज लिखने हैं या 5 पेज, 4 पेज भी आपको लिखना है, ज्यादा नहीं, 4 पेज भी लिख देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं, हो जाएगा आपका कंप्लीट। तो उसमें से आपको निष्कर्ष लिखना है, उसमें भूमिका लिखना, भाई इतना सारा चीज डाल के बैठे अपना आराम से, है ना। तो इस तरह से करना है। कोई डाउट और हो तो कमेंट करके इंस्टा में मुझे पूछिए, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भक्ति आंदोलन के उदय के कारणों पर विचार कीजिए।
भक्ति आंदोलन का उदय मध्यकालीन भारतीय समाज, ये जो समय था जब भक्ति कालीन का उदय हुआ था, भक्ति आंदोलन का जब उदय हुआ था, वो मध्यकालीन भारतीय समाज, धर्म और राजनीति का परिस्थितियों का स्वाभाविक परिणाम था। उस समय समाज के अनेक जातियों, वर्गों और संप्रदायों में बटा हुआ था, जिससे लोगों में भेदभाव, छुआछूत और ऊंच नीच की भावना बढ़ गई थी। कठोर धार्मिक अनुष्ठानों, कर्मकांडों और पुरोहितवाद ने सामान्य जनता को धर्म से दूर कर दिया था। इसी समय इस्लाम के आगमन ने समानता, भाईचारा और एकेश्वरवाद का संदेश दिया। समझ में आ गया? देखो, ये कभी भी भक्ति आंदोलन तब होगा ना जब भक्ति पर बाधा डाला जाए। तो यहाँ पे इस्लाम के आने पर भक्ति पर बाधा डाले जाने लगा, तो तभी ये आंदोलन हुआ था। बट आप बस ध्यान से इसे समझने की कोशिश कीजिएगा, समझ में आएगा। इसी समय इस्लाम के आगमन ने समानता, भाईचारा और एकेश्वरवाद का संदेश दिया, जिसने भारतीय समाज को नई सोच की ओर प्रेरित किया। लोगों में यह भावना विकसित हुई कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए जटिल नियमों की आवश्यकता नहीं है। दूसरी ओर राजनीतिक अस्थिरता, विदेशी आक्रमणों और आर्थिक कठिनाइयों के कारण जनता मानसिक रूप से बेचैन थी और उसे एक सरल, सहज आध्यात्मिक मार्ग की आवश्यकता थी। समाज में फैली कुरीतियों और धार्मिक जड़ताओं जड़ताओं के विरुद्ध संतों ने प्रेम, भक्ति, समानता और मानवता का संदेश दिया। तो भक्ति आंदोलन में जितने भी भक्त थे, है ना, जो पूजा पाठ करते थे, हिंदू धर्म के जितने भी लोग थे, भक्ति पर विश्वास करते थे, उनमें सभी संतों ने मिलकर पूरी एकता दिखाई और ये आंदोलन किया। इनमें से रामानुज, कबीर, मीरा, तुलसीदास जैसे संतों की भाषा सरल थी, जो सीधे लोगों के हृदय तक पहुंची। इस प्रकार भक्ति आंदोलन का उदय सामाजिक असमानता, धार्मिक जटिलता और राजनीतिक अस्थिरता और आध्यात्मिक जागृति की सामूहिक परिस्थितियों से हुआ। अगला स्टूडेंट क्वेश्चन है, मराठी भक्ति साहित्य का परिचय दीजिए। ये क्या है? ध्यान समझिए स्टूडेंट, मराठी भक्ति साहित्य मध्यकालीन भक्ति आंदोलन का एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसने महाराष्ट्र की धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना को गहराई से प्रभावित किया। इसका विकास मुख्यतः वारकरी संप्रदाय के संत कवियों के प्रयासों से हुआ, जिन्होंने ईश्वर, प्रेम, मानवता और समानता का सरल संदेश दिया। मराठी भक्ति साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता इसकी सरल, भावपूर्ण और लोक भाषा आधारित शैली है, जिसके कारण यह सीधे सामान्य जनता के हृदय तक पहुंचा। इस साहित्य की धारा को संत ज्ञानेश्वर ने अपने महान ग्रंथ ज्ञानेश्वरी के माध्यम से समृद्ध किया, जिसने गीता के सिद्धांतों को सरल मराठी भाषा में समझाया गया। इसके बाद संत नामदेव, तुकाराम, एकनाथ, जनाबाई आदि संतों ने अभंग, ओवी और गाथाओं के माध्यम से भक्ति को लोक आंदोलन का रूप दिया। इन संतों ने जाति पाति के भेद को अस्वीकार करते हुए विठल भक्ति, सगुन निर्गुण उपासना, प्रेम और सेवा को आध्यात्मिक जीवन का आधार माना। मराठी भक्ति साहित्य में आध्यात्मिकता के साथ साथ मानवतावाद, नैतिकता और समाज सुधार की स्पष्ट भावना दिखाई देती है। यह साहित्य लोगों को सरल मार्ग से ईश्वर तक पहुंचने की प्रेरणा देता है और प्रेम व करुणा पर आधारित जीवन की शिक्षा देता है। इसी कारण मराठी भक्ति साहित्य भक्ति भारतीय भक्ति परंपरा में एक महत्वपूर्ण प्रभावशाली स्थान रखता है। अगला स्टूडेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, तुकाराम के काव्य शिल्प पर क्या कीजिए प्रकाश डालिए। तुकाराम मराठी भक्ति साहित्य के श्रेष्ठ संत कवि माने जाते हैं। उनके काव्य शिल्प की सबसे बड़ी विशेषता सरलता, भावुकता और लोक जीवन से सीधा संबंध है। उन्होंने अपनी रचनाएं मुख्यतः अभंग शैली में लिखी, जो मराठी का लोकप्रिय काव्य रूप है। उनके अभंग छोटे छोटे पदों में होते, परंतु उनमें आध्यात्मिक गहराई, नैतिक शिक्षा और जीवन के प्रति गहरी संवेदना समाई रहती है। तुकाराम का काव्य शिल्प अत्यंत स्पष्ट, सहज और प्रभावी है। उन्होंने कठिन दार्शनिक विचारों को भी साधारण जनता की भाषा में व्यक्त किया, जिससे उनका काव्य सबके लिए सुगम हो गया। उनकी भाषा में स्थानीय बोलियों, मुहावरों और कहावतों का स्वाभाविक उपयोग मिलता है, जो उनके काव्य को जीवंत बनाता है। तुकाराम के काव्य ने विठल भक्ति, मानवतावाद, करुणा, सामाजिक समानता और नैतिकता का संदेश दृढ़ता से उभर कर आता है।
उनके काव्य शिल्प की एक अन्य विशेषता उनकी भाव संघनता और अनुभूति परकता है। वे भक्ति को व्यक्तिगत अनुभव के रूप में प्रस्तुत करते हैं, इसलिए उनके शब्दों में आत्मीयता और सच्चाई दिखाई देती है। उन्होंने रूपक, उपमा और प्रतीकों का संयमित प्रयोग किया, जिससे उनका काव्य सरल होते हुए भी गहरा प्रभाव छोड़ता है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है स्टूडेंट्स, शंकर देव और माधव देव के काव्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो शंकर देव और माधव देव असमिया भक्ति साहित्य के दो महान संत कवि हैं, जिन्होंने एक सरल नाम धर्म की परंपरा को स्थापित कर भक्ति को लोक आंदोलन का रूप दिया। दोनों के काव्य में भक्ति, नैतिकता, करुणा और मानवता का सुंदर समन्वय मिलता है। उनके काव्य की सबसे प्रमुख विशेषता सरल, सहज और भावपूर्ण भाषा, जिसने आम जनता को आध्यात्मिक मार्ग से जोड़ा। शंकर देव के काव्य में विशिष्ट धार्मिक चेतना दिखाई देती है। उन्होंने कीर्तन, घोषा, भगवत कथा, रासलीला जैसे काव्य ग्रंथों में कृष्ण भक्ति की एकता और जीवन की पवित्रता का संदेश दिया। उनके काव्य में कथा, तत्व, संगीत, अभिनय और नाट्य कला का सुंदर मिश्रण है, जिसने उनकी रचनाएं सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध बन जाती है। माधव देव का काव्य अपनी गंभीर भक्ति भावना, माधव देव का काव्य अपनी गंभीर भक्ति भावना, मधुर भाषा और गहरे आध्यात्मिक अनुभव के लिए प्रसिद्ध है। उनकी रचना नामघोषा असमिया भक्ति साहित्य की अमूल्य धरोहर है। उन्होंने कृष्ण को प्रेम, समर्पण और नामस्मरण के माध्यम से प्राप्त करने का मार्ग दिखाया। उनके काव्य में लयात्मकता, मधुरता और भाव सघनता विशेष रूप से दिखाई देती है। दोनों संतों के काव्य में वैष्णव भक्ति, नैतिक शिक्षाएं, सामाजिक सुधार की भावना और ईश्वर के प्रति निष्कपट विश्वास के दर्शन होते हैं। उनकी रचनाओं ने असमिया समाज को आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और नैतिक रूप से एक नए दिशा ज्ञान से समृद्ध किया। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, चंडीदास के काव्य की विशेषताओं पर विचार कीजिए। चंडीदास बंगाल क्षेत्र के प्रमुख वैष्णव संत कवि माने जाते हैं। उनके काव्य की सबसे बड़ी विशेषता गहन प्रेम भावना और मानवीय संवेदना है। वे राधा कृष्ण प्रेम को भक्ति का सर्वोच्च रूप मानते हैं, इसलिए उनके काव्य में प्रेम, समर्पण और विरह के अत्यंत भावुक चित्र मिलते हैं। चंडीदास की भाषा सरल, मधुर और लोक जीवन से निकली हुई है, जो सीधे हृदय पर प्रभाव डालती है। उनके काव्य की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता मानवतावाद है और उन्होंने सामाजिक कुरीतियों, जाति भेद और रूढ़ियों का विरोध किया और मनुष्य को ईश्वर से भी ऊपर बताया। उनका प्रसिद्ध कथन क्या है? सबार उपड़े मानव धर्म, तहार उपड़े नाही। उनके मानवतावादी दृष्टिकोण का ये प्रतीक है। चंडीदास के काव्य ने भक्ति और प्रेम का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। चंडीदास के काव्य में क्या भक्ति और प्रेम का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। उन्होंने भक्ति को केवल आस्था नहीं बल्कि एक जीवन भवानुभूति के रूप में प्रस्तुत किया। उनकी रचनाओं में लयात्मकता, कोमलता और भाव सघनता प्रमुख रूप से मिलती है। वे रूपक, उपमा और प्रतीकों का सहज एवं प्रभावी प्रयोग करते हैं, जिससे उनका काव्य कलात्मक रूप से समृद्ध बनता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, असमिया भक्ति साहित्य का संक्षिप्त परिचय दीजिए। असमिया भक्ति साहित्य मध्यकालीन भक्ति आंदोलन का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसने असम की धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना को नई दिशा दी। इसका विकास मुख्य रूप से वैष्णव संत शंकरदेव और माधव देव के प्रयासों से हुआ। उन्होंने एकेश्वरवाद, नाम स्मरण और सरल भक्ति को लोक जीवन से जोड़ा। असमिया भक्ति साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता इसकी सरल भाषा, मधुर लय और लोक धारा से निकली अभिव्यक्ति है, जिसके कारण यह सीधे आम लोगों के हृदय तक पहुंचा। शंकर देव की कीर्तन घोष, भागवत कथा और रासलीलाएं इस साहित्य की आधारशिला मानी जाती है। माधव देव की नाम घोषा आध्यात्मिक गहराई और भक्ति भाव से भरपूर है। इनके काव्य में कृष्ण भक्ति, नैतिकता, मानवता और सामाजिक सुधार की स्पष्ट धारा बहती है। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स, भक्ति आंदोलन की सीमाओं और परिणति पर विचार कीजिए। भक्ति आंदोलन ने भारतीय समाज को प्रेम, समानता और मानवता का संदेश दिया, परंतु इसके कुछ स्पष्ट सीमाएं भी थी। सीमाएं मतलब लिमिटेशन। सबसे पहले आंदोलन देश भर में एक समान रूप से विकसित नहीं हो सका। विभिन्न क्षेत्रों में यह अलग अलग रूप में सीमित रहा। कई संतों ने जाति व्यवस्था का क्या किया, विरोध किया, लेकिन सामाजिक स्तर पर जाति भेद
पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त कुछ संतों की शिक्षाएं दार्शनिक होने के कारण सामान्य जनता तक पूरी गहराई में नहीं पहुंच सकी। आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी भी सीमित रही, जबकि इसे पूरी तरह से समावेशी होना चाहिए था। इन सीमाओं के बावजूद भक्ति आंदोलन की परिणति अत्यंत प्रभावशाली रही। इसने धार्मिक जीवन को सरल और आंतरिक अनुभव पर आधारित बनाया। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए नाम स्मरण, प्रेम, भक्ति और सदाचार को प्रमुख माना गया, जिसने धर्म का लोक शैली से गहरा संबंध बना। आंदोलन ने भारतीय भाषाओं और साहित्य को समृद्ध किया। कबीर, मीरा, सूर, तुकराम, नामदेव, शंकरदेव जैसे संतों की रचनाओं ने क्षेत्रीय भाषाओं को नई ऊंचाई दी। सामाजिक दृष्टि से इस आंदोलन ने समानता, भाईचारा और आध्यात्मिक एकता की भावना को मजबूत किया तथा विभिन्न वर्गों के बीच नैतिक समरसता उत्पन्न की। क्वेश्चन नंबर 9 है दक्षिणांचल भक्ति। ये भक्ति है, यहाँ पे लिखा गया है, थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिएगा। दक्षिणांचल भक्ति काव्य को विश्लेषित करिए। यहाँ पर क्वेश्चन आपका होगा दक्षिणांचल काव्य को क्या कीजिए, विश्लेषित कीजिए ना, उसके बारे में आपको बताना है। दक्षिणांचल भक्ति काव्य दक्षिण भारत में विकसित भक्ति परंपरा का महत्वपूर्ण साहित्य है। इसका प्रारंभ मुख्यतः अलवार यानी वैष्णव और नयनार यानी से। अलवार कौन थे? वैष्णव भक्त थे, और नयनार जो थे वो शिव के भक्त थे। ये दोनों एक दूसरे में अपने अपने ईश्वर को बहुत ही प्रेम करते थे। ठीक है। संतों की काव्य रचनाओं से हुआ है, जिन्होंने ईश्वर प्रेम, समर्पण और भक्ति के सरल मार्ग और जन जन तक पहुंचाया। दक्षिण के अलवार संतों ने विष्णु भगवान की भक्ति को भावपूर्ण गीतों के माध्यम से व्यक्त किया, जिन्हें बाद में नालायर दिव्य प्रबंधन के रूप में संकलित किया गया। नयनार संतों ने शिव भक्ति को ओजस्वी और सजीव अभिव्यक्ति दी, जो तेवरम और तिरुवासकम जैसे काव्य संग्रहों में दिखाई देती है। दक्षिणांचल भक्ति काव्य की सबसे बड़ी विशेषता इसकी गहन भावुकता, लयात्मकता और भक्ति की तीव्रता है। इसमें ईश्वर की प्रेमी, मित्र या पिता के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिससे भक्ति व्यक्तिगत अनुभव का रूप ले लेती है। यह काव्य लोक भाषाओं तमिल, कन्नड़, तेलुगु और मलयालम में रचा गया, इसलिए यह सामान्य जनता के हृदय से सीधे जुड़ सका। इस काव्य में सामाजिक समरसता, जाति भेद के विरोध, मानवता और समानता का सशक्त संदेश मिलता है। भक्त कवियों ने बताया कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए कर्म कांड आवश्यक नहीं, बल्कि शुद्ध हृदय और प्रेम ही सबसे बड़ा माध्यम है। क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है आपका, गुजराती भक्ति साहित्य का मूल्यांकन कीजिए। गुजराती भक्ति साहित्य मध्यकाल में विकसित हुआ और इसका मुख्य उद्देश्य था भगवान के प्रति प्रेम, मानवता, भक्ति, सरल भाषा में आध्यात्मिक संदेश और समाज में समानता का भाव जगाना। इस साहित्य ने जनता को धर्म की कठिन परंपराओं से निकालकर सीधे ईश्वर से जोड़ने का मार्ग दिया। इस परंपरा के प्रमुख कवि नरसिंह मेहता, आखो, मीराबाई, दयाराम, प्रेमानंद, भक्त चरणदास आदि हैं। नरसिंह मेहता की वैष्णव जन से जैसी संरचनाएं आज भी समाज में करुणा, सेवा और नैतिकता का संदेश देती है। मीराबाई की कृष्ण भक्ति, दयाराम की राष्ट्र गति और प्रेमानंद की कथ्यात्मक शैली ने गुजराती साहित्य को एक नई ऊंचाई दी है ना। गुजराती भक्ति साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह सरल लोक भाषा में और जन जीवन से जुड़ा है। इसमें ईश्वर भक्ति के साथ साथ सामाजिक सुधार, प्रेम, करुणा, त्याग और नैतिक मूल्यों की भी सीख मिलती है। इस प्रकार गुजराती भक्ति साहित्य न केवल आध्यात्मिकता का स्रोत है, बल्कि लोक मानस को जागृत करने वाला, सामाजिक समरसता बढ़ाने वाला और गुजराती साहित्य की नींव मजबूत करने वाला अमूल्य साहित्य है। सो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाए 10, और आपके कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए देख लीजिए। जैसे कि आप लोग यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन पे आपका था मोस्ट क्वेश्चन है, जिसमें से मैंने आपको यहाँ पर देख सकते हैं, ये सभी क्वेश्चन मैंने आपको करवाया ना, भक्ति के अर्थ, स्वरूप पर प्रकाश डालिए, सब करवाया। तो ये सब क्वेश्चन को करवाते स्टूडेंट्स आपको मैंने यहाँ पे 10 क्वेश्चन करवाया टोटल। ये जो दिख रहा है आपको 10 क्वेश्चन, ये 10 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट मोस्ट क्वेश्चन करवा दिया। आगे है आपका 11, 12। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लीजिए और इनको स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर आप लिख लीजिए, इनका क्या कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। और यहाँ पे देखिए ये गोरखनाथ, तो यहाँ पे आपको टिप्पणी टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब कि 10 मार्क्स वाले। तो 10 मार्क्स वाले में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गोरखनाथ, लल्लेश्वरी, गुरु अर्जुन देव, पंजाबी का
राम भक्ति साहित्य, गुरु तेग बहादुर, व्यक्तित्व एवं व्यक्तित्व, निर्गुण काव्य की विशेषताएं, तमिल भक्ति काव्य, रैदास। तो ये सभी आपको टिप्पणी भी याद करके ही जाना, तैयारी करके जाना है। इनमें से कहीं कहीं से आपको पूछ लिए जाएंगे। क्वेश्चंस मैंने आपको कंप्लीट दिखा दिया, जो भी क्वेश्चंस थे मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने आपको दिखाया। जल्दी से इनका प्रिपरेशन कर लीजिए, एग्जाम दीजिए, एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड डू द बेस्ट। सो स्टूडेंट्स, और एक बात बताऊं, आप लोग चैनल में इतने देर तक बने रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाए तब तक मैं आपके साथ हूँ। आई एम ऑलवेज विद यू स्टूडेंट। और जाइए टेलीग्राम से ये पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए ना, टेलीग्राम से क्या कीजिए, पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पीडीएफ में पासवर्ड लगा होता है, ठीक है, क्या लगा होता है, पासवर्ड। तो पासवर्ड के लिए स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, इंस्टा में जाना है और प्रेम से आपको मांगना है। कैसे मांगना है, इंस्टा में जाके प्रेम से मांगना है, सर प्लीज गिव मी पासवर्ड। अब तो जैसे भी रिक्वेस्ट करके रिस्पेक्ट से आपको मांगना है, आपको प्रेम से मैं दे दूंगा। अगर आप डिसिप्लिन अनडिसिप्लिन से मांगेंगे भाई, जबरदस्ती की पासवर्ड दो मुझे, ये करो, मतलब एक तरीका होता है बोलने का। बहुत सारे स्टूडेंट्स मतलब जैसे तैसे मांग लेते हैं। तो इस तरह से मांगेंगे तो भाई मैं पासवर्ड नहीं देने वाला, ठीक है। तो आप जाइए, प्रेम से मांगे, पासवर्ड आपको मिल जाएगा इंस्टा में। और इंस्टा में इसलिए मैं जोड़ रहा हूँ ताकि मुझे ये चले कि मेरे साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं, कितने लोग मुझ पर विश्वास है, मैं उनसे मिलूं, मैं उनसे बात करूं, ताकि मुझे भी अच्छा लगे। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय। बोलिए प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।